हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सब? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। एशेस मैच देख रहे हो? बड़ा 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 कांटे का मुकाबला चल रहा है। उस पर डिस्कस करने से पहले प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, इसे लाइक कर रहे हैं, इसे व्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। राइट हैंड साइड पे आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे दबा के प्लीज़ ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहेगा और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट ला पाऊँगा। तो गेम पे आ जाते हैं। एशेस का जो पहला टेस्ट मैच है बहुत ही क्या कहेंगे 50-50 मैं कहूँगा अभी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी इनिंग्स में चेस करना है उन्हें 281। अभी अभी बस अभी मैं देख के ही आ रहा हूँ कि वार्नर आउट हो चुके हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने न्यू बॉल के साथ विकेट्स इंग्लैंड को नहीं दिए। सो 61 पे 1 है और ऑलमोस्ट अभी 2-3 ओवर के बाद डे का प्ले खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया को कल 220 चेस करना होगा। लेकिन कल के फोरकास्ट में बारिश है एज वेस्टर्न में, तो हो सकता है कि पहला सेशन पूरा पूरा वॉश आउट हो जाए और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास दो ही सेशन रहेंगे 220 रन मारने के लिए। अब 220 रन बन सकते हैं दो सेशन में, बट लेकिन जब बारिश होती है तो कंडीशंस इंग्लैंड में बॉलर्स को बहुत फेवर करते हैं। जैसे कल हमने देखा जब बारिश हुई थोड़ी सी, इंग्लैंड बैटिंग करने आया और जैसे ही बारिश के बाद थोड़ी देर ही प्ले हुआ था, लेकिन पैट कमिंस और बोलन ने इंग्लैंड को हिला दिया एट द टॉप। उनके ओपनर्स को जल्दी आउट कर दिया था, इंग्लैंड को प्रेशर में लेके आ गए थे। मैं आ जाऊंगा डे 2 पे। मैं डे 1 के बाद एनालिसिस कर नहीं पाया था, थोड़ा ब्रेक लिया था मैंने। डे 2 पे उस्मान ख्वाजा क्या इनिंग्स खेले हैं। जहां इंग्लैंड बेसबॉल बेसबॉल करता है, उस्मान ख्वाजा ने ये दिखाया कि आप ट्रेडिशनल स्टाइल भी टेस्ट मैच खेले तो आप अच्छा कर सकते हैं। उन्होंने एक कितना पेशेंस दिखाया, उनका पूरे विकेट्स जाते रही, कोई नहीं चला। स्टीवन स्मिथ, मानस लबुशेन, डेविड वार्नर, सब आउट हो गए थे। ट्रेविस हेड ने उनका अच्छा साथ दिया, क्विक फायर 50 मारे लेकिन वो भी आउट हुए। ग्रीन ने भी अच्छा स्कोर किया उनके साथ, क्विक स्कोरिंग, लेकिन उस्मान ख्वाजा तो एक एंड पे लगे रहे। 140 की ये एक पोटेंशियल मैच विनिंग इनिंग्स खेल के गए हैं वो। बहुत ही अंडररेटेड क्रिकेटर है। उनको वाइट बॉल क्रिकेट में इतना चांस नहीं मिलता है, लेकिन मैं श्योर वो बहुत हार्ड वर्किंग है। वो वाइट बॉल में भी अगर उनको वनडे क्रिकेट में भी चांस मिला तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये इनिंग्स उन्होंने जो बॉल लेफ्ट किया है, जैसे ही ऑफ स्टंप के ऊपर, उनको ऑफ स्टंप के बाहर जरा सी भी बॉल होता था वो छोड़ देते थे। इसका मतलब ये है कि उन्हें बराबर पता है कि उनका ऑफ स्टंप किधर है, और जब एक ओपनिंग बैट्समैन को वो पता होता है तो उसे वो स्कोर करेगा ही, क्योंकि वो अगर ऑफ स्टंप के बाहर वो जरा सी भी लूज बॉल मिलते हैं, हाफ वॉली या शॉर्ट बॉल, तो उसको कट कर देते हैं या ड्राइव कर देते हैं। लेकिन जहां भी गुड लेंथ पे बॉल पड़ के बाहर जा रहा है तो उसे वेल लेफ्ट करते हैं, अगर अंदर आ रहा है गुड लेंथ से तो वो डिफेंड कर रहे थे। उन्होंने पूरी ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स को संभाला। एक वक्त ऐसा आ गया था जब वो 170 पे 4 थे, ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया बड़ी लीड हो सकता है दे देगा इंग्लैंड को। लेकिन उन्होंने ग्रीन के साथ, फिर एलेक्स कैरी के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप की। एलेक्स कैरी का भी कहना होगा, उन्होंने 66 रन मारे, स्वीप, रिवर्स स्वीप का अच्छा यूज़ किया उन्होंने। इंग्लैंड के पास स्पिनर नहीं था, एक अच्छा स्पिनर होता ये पिच पे जहाँ सनशाइन हो रहा है, विकेट ब्रेक हो रहा था, तो वो डिफरेंस कर पाता। लेकिन एलेक्स कैरी ने बहुत अच्छे 60 रन मारे, पैट कमिंस ने 38 मारे और उस्मान ख्वाजा ने 141 रन की बेहतरीन पारी खेली। उसके उसके वजह से ये हुआ कि इंग्लैंड ज़्यादा लीड नहीं ले पाया। 393 के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 386 स्कोर किए, और जब इंग्लैंड आया, जैसे मैंने पहले कहा, ऑस्ट्रेलिया ने उनके ओपनर्स को जल्दी आउट किया, थोड़ा हेल्पफुल कंडीशंस हो गए थे। और जब आज प्ले चालू हुआ तो मैं तो हैरान था जो रूट की बैटिंग देख के। पहले ही बॉल पर चार्ज करके उन्होंने बाउंड्री मारी। फिर स्कॉट बोलन को पुट ऑफ करने के लिए उनके अगेंस्ट लिटरली 3 स्लिप खड़ी है, लेकिन उसके ऊपर से वो रिवर्स स्वीप कर रहे थे, और वो जो रूट कर रहे थे, जो ट्रेडिशनली बहुत अच्छे टेस्ट मैच के बैट्समैन है, उसमें प्रेशर बना ऑस्ट्रेलिया पे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की दाद देना होगा कि पैट कमिंस आते गए। पैट कमिंस ने अपने बॉलर्स को अच्छा रोटेट किया, और उनके बॉलर्स ने रिस्पॉन्ड भी किया। जब इंग्लैंड बैट्सबॉल के जैसा खेलता है, हर ओवर में 4 या 5 रन की एवरेज देखता है, तो वो चांसेस भी देगा, और उस चांसेस को ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छे से ग्रैब किया। विकेट्स गिरते गए, जो रूट स्टंप हो गए आज लायन की बॉल पे जो अननेसेसरी था, वो बहुत अच्छा खेल रहे थे।
लेकिन वो शॉट की ज़रूरत ही नहीं थी। ऑली पॉप को जो बोल्ड किया है पैट कमिंस ने बेहतरीन, वो उनको वो फ्रंट फुट पे आने की सोच ही रहे थे, लेकिन बॉल वो इतना पेस में गिरा और जो बेहतरीन यॉर्कर था वो क्लीन बोल्ड हो गए। बेन स्टोक्स ट्राई किया उन्होंने फास्ट स्कोरिंग का, लेकिन वो टच में नहीं दिख रहे हैं। वही उनका ट्रेडिशनल स्टाइल, रिवर्स स्वीप स्वीप आगे बढ़ के मारने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो टाइमिंग नहीं मिल रही थी उनकी। और जॉनी बेस्टो लकी थे, एक बार एलबीडब्ल्यू भी आउट दे दिया था उन्होंने स्कॉट बॉलन के बॉल पे। जो बॉल अंदर आता है उस पर वो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए, और एंड में वो भी एलबीडब्ल्यू ही हुए। नेथन लायन की बॉल पे अगेन वो रिवर्स स्वीप करने गए, वो बनता ही नहीं था शॉट। वो टाइम पे ऐसा था कि कुछ एक पार्टनरशिप हो जाए और इंग्लैंड को थोड़ा स्कोर मिल जाए। 227 पे 8 थी इंग्लैंड, और वो टाइम पे ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया तो फॉर्म फेवरेट से 250 के अंदर आउट कर देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। लास्ट के 3 बैट्समैन ऑली रॉबिन्सन, स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन ने अच्छे रन्स लगा दिए, जिसकी वजह से इंग्लैंड ने 281 रन्स की टारगेट दिया है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया अभी 61 पे 1 है। इंग्लैंड का बैस बॉल ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। पहले पहले दिन 393 पे 8 थे, जो रूट 118 पे खेल रहे थे। हो सकता था कि वो 50 रन और मार सकते थे वहां से, लेकिन वो एग्रेसिवली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग डालने के लिए, और ये 50 रन अब काम आते हैं आपको। आप अगर इन ऑस्ट्रेलिया को 281 की जगह पे आप, हो सकता था कि वो 50 रन अगर जो रूट लास्ट 2 बैट्समैन के साथ मिलकर बना देते, 25-25 20-20 रन की भी पार्टनरशिप कर लेते, तो आज ऑस्ट्रेलिया हो सकता है 325 330 चेस कर रहा होता है इंस्टेड ऑफ 281। वो डिफरेंस कर जाता है। बेन स्टोक्स थोड़ा ये बैसबॉल के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव ले रहे हैं, क्योंकि टेस्ट मैच 5 दिन का प्ले है। ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया कि आप ट्रेडिशनली खेल के भी ये टेस्ट मैचेस जीत सकते हो। आपको वो एग्रेसिवली एकदम एग्रेसिव जाना बैट के साथ और डिसीजंस डिक्लेयर कर देना एट द एंड ऑफ द डे, ये सोच के सामने वाले थके हुए हैं, हम उन पे अटैक कर सकेंगे, ये हमेशा नहीं चलेगा। अच्छी टीमों के अगेंस्ट नहीं चलेगा। हो सकता है आप ये पाकिस्तान में 3-0 पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के आ रहे हैं, तो हो सकता है आपके दिमाग में ये चल रहा है बेन स्टोक्स के कि हर टीम को हम ऐसा प्रेशर में डालेंगे। हर टीम ऐसा क्रैक नहीं होती है। पाकिस्तान एक बहुत डिफेंसिव टेस्ट टीम है, जो ड्रॉ करने के पहले सोचती है। उनका कप्तान बहुत डिफेंसिव है, उनकी उनकी टीम मैनेजमेंट बहुत डिफेंसिव है। वो ड्रॉ कराने के, अपने होम सीरीज में ड्रॉ कराने के लिए पहला सोचते हैं वो। तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऐसा नहीं, ये टैक्टिक्स इनके सामने नहीं चलेंगी। ऑन द अदर हैंड बेन स्टोक्स की कप्तानी इन टर्म्स ऑफ फील्ड प्लेसमेंट बेहतरीन है। जिस हिसाब से उन्होंने उस्मान ख्वाजा को 140 पे आउट किया, 140 बना दिए थे उन्होंने। आपने देखा होगा एक अम्ब्रेला फील्डिंग लगाई थी, मैंने पहली बार देखा टेस्ट क्रिकेट में। उसके बाद ख्वाजा ने स्टेप डाउन करके मारने की कोशिश की, मिस की और बोल्ड हो गए। वो प्रेशर अच्छा बनाते हैं। सिमिलरली ट्रेविस हेड, मोइन अली डाल रहे थे फर्स्ट इनिंग्स में जब उनको, तो ट्रेविस हेड ने मोइन अली को ऑलरेडी 3 6 मार चुके थे लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे, लेकिन फिर भी उन्होंने ना लॉन्ग ऑफ को पीछे रखा ना लॉन्ग ऑन को पीछे रखा, उन्हें टेम्प्ट करते गए। और ऐसे ही टेम्प्ट करने में ट्रेविस हेड मोइन अली पे एक मिसक्यू किया और उन्होंने शॉर्ट मिड विकेट पे कैच दे बैठे। तो उनकी कप्तानी बहुत अच्छी है। हर ओवर 2 ओवर के बाद वो फील्डिंग चेंजेस करते रहते हैं, वो जो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वो मैनेज कर रहे हैं। वो कप्तानी उनकी फील्ड पे विद बॉलर्स नो कंप्लेंट्स, वो विकेट्स लेने की ही सोचते रहते हैं। और लेकिन उनके जो डिसीजंस है डिक्लेयर करने का, उन्हें ये सोचना होगा ये 5 दिन का खेल है। बैस बॉल से क्या होता है, आप क्विक स्कोरिंग कर देते हो नो डाउट, लेकिन उसकी वजह से, लेकिन टाइम इतना बचता है कि हो सकता है आप टेस्ट मैच हार जाओ। ये उन्हें ध्यान रखना होगा। और आज अगेन जब जो रूट अच्छे से खेल रहे थे, मैसेज जाना चाहिए था उनको कि आप टिक के रहो, हम 350 पे डिक्लेयर करेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और मेरे हिसाब से इस पिच पे ऑस्ट्रेलिया कुछ 50 to 60 रन कम है। कल बारिश खेल बिगाड़ सकता है दोस्तों, लेकिन उसमें क्या होगा कि कंडीशंस बॉलिंग फ्रेंडली हो जाएंगी, और यहाँ इंग्लैंड को चांस है। उन्हें 9 विकेट्स चाहिए और ऑस्ट्रेलिया को अभी 220 रन चाहिए। स्मिथ, लबुशेन ये की रहेंगे कल। ऑस्ट्रेलिया के पास 2 सेशन है, अगर वो थोड़ा अटैकिंग मोड में खेलेंगे तो ये रन बन भी सकते हैं। तो कल कुछ भी हो सकता है। बॉलर फ्रेंडली कंडीशंस हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया क्या अगर अगर टारगेट पे जाएगा, मेरे हिसाब से वो विन के लिए जाएंगे, क्योंकि ये बेहतरीन मौका मिला है उन्हें। बेन स्टोक्स ने एक गलती की अर्ली डिक्लेरेशन दे के फर्स्ट इनिंग्स में, और सेकेंड इनिंग्स में भी वो बैसबॉल स्टाइल में खेलना चाहा, जिसकी जो ज़रूरत नहीं थी।
और उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया फॉर्म फेवरेट्स है। तो देखते हैं ये टेस्ट मैच में क्या होता है। बट उस्मान ख्वाजा की तारीफ करना होगी। जो रूट और उस्मान ख्वाजा ने दो डिफरेंट स्टाइल्स दिखाए हैं टेस्ट मैच बैटिंग में। इसमें जो रूट जो ट्रेडिशनल बहुत अच्छे टेस्ट प्लेयर थे, अब तो वो फास्ट बॉलर पे भी रिवर्स स्वीप खेलना शुरू किया है उन्होंने। और जहाँ उस्मान ख्वाजा ने एक ट्रेडिशनल ओपनिंग बैट्समैन की तरह से सेंचुरी मारी। तो यही है टेस्ट क्रिकेट का मज़ा। आप टेस्ट क्रिकेट हमेशा क्रिकेटर्स को चैलेंज करता है और इन दोनों क्रिकेटरों ने बेहतरीन रिस्पॉन्ड किया है। ऑस्ट्रेलिया मेरे हिसाब से फेवरेट है जीतने के लिए, लेकिन कल कुछ भी हो सकता है। जैसे ही कंडीशंस चेंज होंगे, हो सकता है 2-3 विकेट जल्दी गिर जाए और ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आ जाए। लेकिन आई होप कि ऑस्ट्रेलिया को जो बेन स्टोक्स ने गिफ्ट में दिया है ये टेस्ट मैच, बेस्ट बॉल और अपने एग्रेसिव प्ले की थिंकिंग की वजह से, ऑस्ट्रेलिया मेरे हिसाब से ये जीतना चाहिए। पर क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। और आज के इसमें अगेन पाकिस्तान एशिया कप का तो सॉल्व हो गया था मसला, लेकिन अगेन वहाँ से ये रिपोर्ट्स आ रही है कि अभी वर्ल्ड कप में वो उनका पार्टिसिपेशन अगर उनकी गवर्नमेंट ने नहीं बोली जाना तो वो नहीं जाएंगे, विच इज़ फाइन। इंडियन बीसीसीआई भी इंडियन गवर्नमेंट से ही इजाज़त लेके कोई भी काम करता है इन टर्म्स ऑफ वेदर दे हैव टू गो टू पाकिस्तान और नो। और जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें ना बोला है, वैसे हो सकता है पाकिस्तान गवर्नमेंट भी उन्हें ना बोल दे। लेकिन ये आईसीसी टूर्नामेंट है, अब इसको बॉयकॉट करना, इसका मतलब आप हो सकता है आप पे सैंक्शंस लगे, फाइन्स लगे, जो आपको ईयरली रेवेन्यू देता है आईसीसी उसमें उसमें कटौती हो जाए या वो होल्ड पे रख दिया जाए, क्योंकि वो रेवेन्यू से पाकिस्तान का क्रिकेट चलता है, ये वो भूल जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो पब्लिक सेंटिमेंट्स को या ध्यान में रख के बॉयकॉट कर दे, विच इज़ फाइन। उनका डिसीजन है। अगर वो वर्ल्ड कप में आते हैं तो दे आर वेलकम, नहीं है तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। वर्ल्ड कप तो पब्लिक देखेगी। आईपीएल में इतना इतना देखते हैं, तो वर्ल्ड कप अगर इंडिया में हो रहा है तो ऑब्वियसली लोग देखेंगे। ब्रॉडकास्टर्स को हाँ थोड़ा रेवेन्यू कम होगा, बट अगेन इतना रेवेन्यू हो जाएगा कि वो आराम से इसमें से भी प्रॉफिट करके जाएंगे। पाकिस्तान का खेलना नहीं खेलना इंडिया को उसके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। दे वोंट बी, वो नहीं रश करेंगे पाकिस्तान को कि आप आओ आओ आओ, नहीं। अगर वो नहीं आते हैं तो बीसीसीआई की तरफ से कोई प्रेशर नहीं होगा कि आपको आना ही होगा। हाँ, अगर वो नहीं आए तो आईसीसी को नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से आईसीसी उन पे सैंक्शंस लगा सकता है, फाइन्स लगा सकता है। वो ठीक है, मैं ये बात समझता हूँ। हर एक कंट्री का एक अपने पॉलिसी रहती है। जियो पोलिटिकल सिचुएशंस बहुत कंट्री की अच्छी नहीं है, तो ठीक है, वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन वहाँ के एक्स क्रिकेटर्स से जो बयान आते रहते हैं, अब जावेद मियाँदाद ने ये कह दिया कि मैं नहीं चाहता पाकिस्तान इंडिया जाए, वो ठीक है, वो उनका ओपिनियन है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में गलत बोल रहे हैं कि लिटरली कंट्री को अटैक कर रहे हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में उन्हें खींच के लाया। आप क्रिकेट में ये आप सब क्या कर रहे हो? लाइक आप हमेशा जावेद मियाँदाद से ये क्या कहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। वो लास्ट टाइम भी इंडिया के बारे में आया था कि आपको खेलना है तो आप खेले, नहीं तो आप भाड़ में जाए। अभी भी सेम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एक लैक ऑफ एजुकेशन है, बेसिक कॉमन सेंस नहीं है उनमें कि वो एक अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं, अपनी कंट्री के लिए एक लेजेंड रह चुके हैं, और वो एक स्ट्रीट पे बैठा हुआ आदमी कैसी बात करता है वैसी बात करके मीडिया में करते हैं। एक और ऐसा ही इंसान है वहाँ, सिकंदर बख्त। मुझे तो लगता है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी लेने के लिए ये दो टाइम टू टाइम कुछ भी इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी बोल देते हैं, पब्लिक वहाँ खुश होती है और उनका थोड़ा नाम हो जाता है। मीडिया इसे बहुत उछाल रहा है कि इन्होंने ये कह दिया ये कह दिया। मैं तो ये डिस्कस भी नहीं करने वाला था, लेकिन ये सब मैंने जब देखा सोशल मीडिया पे, मैं बोला क्यों ये डिस्कस भी हो रहा है। उनका एक ओपिनियन है कि वो पाकिस्तान को इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं आना चाहिए, तो ठीक है, वेल टेकन। लेकिन उसके आगे जब वो इंडिया के बारे में, उनके इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में कुछ आइडिया भी नहीं है और कुछ भी बोलते हैं वो कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे है। वो कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं। आज इकोनॉमिकली वाइज आप क्रिकेटिंग वाइज, इकोनॉमिकली वाइज आप देखेंगे तो वो कंट्री बहुत पीछे है इंडिया से, लेकिन वो कुछ भी बोलते हैं। जैसा मैंने कहा, लैक ऑफ कॉमन सेंस और लैक ऑफ एजुकेशन, वो जब बोलते हैं तो समझ में आ जाता है। छोड़े उन्हें। तो कल मैं आऊँगा फिर। होपफुली कल एक एशेस का जो आखिरी 5वां दिन है वो मज़ेदार होगा और हमें एक अच्छा क्रिकेट देखने मिलेगा। प्रे करता हूँ कि बारिश दूर रहे और बारिश आए तो ऐसा नहीं हो कि पूरा दिन को वॉश आउट कर दे, क्योंकि कल का दिन एक अमेजिंग टेस्ट मैच क्रिकेट होने वाला है।
तो फिर मैं कल मिलता हूँ आपसे दोस्तों, तब तक आप अपना ध्यान रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा।